हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट मैच फाइंड आउट करने बोला गया है, जिसमें ऑप्शंस हमें दिए गए ए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट सीरम विद प्रोटीन है, बी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसके लिए दिया है 125 मिलीलीटर पर मिनट, सी दिया हुआ है ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन जिसका मैच है कलेक्टिंग डक्ट, डी दिया हुआ है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फिल्ट्रेशन इन नेफ्रॉन। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं नेफ्रॉन जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है उसमें फिल्टर होता है वेस्ट फ्रॉम आवर ब्लड एंड बाकी सारे सोल्यूट वाटर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन पीएच ये सब होता है। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि नेफ्रॉन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक है रीनल कॉर्पसल्स जिसके अंडर आते हैं बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, एंड नेक्स्ट है रीनल टिब्यूल जिसके अंदर आते हैं पीसीटी, डीसीटी एंड लीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट। तो कॉर्पसल्स जो है उसमें अगर हम लोग बात करें तब रीनल कॉर्पसल्स में फिल्टर होता है ब्लड एंड वहां से जितने भी सोल्यूट्स निकलते हैं वो सारे फिर उसके बाद टिब्यूल में चल जाते हैं जहाँ पे उनका एब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम लोग रीनल कॉर्पसल जिसमें क्या प्रेजेंट रहता है, अभी हम लोग बात किए थे बोमेंस कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस इज द मेन टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है जहाँ पे फिल्टर होता है, बिकॉज ग्लोमेरुलस में एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ब्लड आता है एंड देन फिल्टर होके इफरेंट आर्ट्रियोल से निकल जाता है। तो जो ब्लड फिल्टर होता है वो फिर फिल्ट्रेट जो है उसका वो बोमेंस कैप्सूल में पास हो जाता है। तो ग्लोमेरुलस में हम लोग बोल सकते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल सकते हैं उन सारे सब्सटेंसेस को जो फिल्टर होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें क्या क्या सब्सटेंसेस में फिल्टर होते हैं, देन दे आर वाटर, यूरिया, salts, प्लाज्मा, ग्लूकोज, अमोनिया, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, प्रोटीन्स। बट यहाँ पे हम लोग को रिमेम्बर ये करना है कि जो फिल्ट्रेट है उसमें कोई भी ब्लड नहीं रहता है, वो फिल्ट्रेट जो निकलता है उसमें ये सारे सब्सटेंसेस रहते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में सीरम विद प्रोटीन, तो प्रोटीन तो करेक्ट है बट यहाँ सीरम दिया हुआ है जिसमें ब्लड कंटेंट रहता है, तो दैट इज द रीजन वाई ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं GFR। तो GFR को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ filtrate which is produced by both the kidney per minute। एंड अगर हम लोग इसकी मेजरमेंट की बात करें देन एवरेज एडल्ट ह्यूमन में इसका जो रेट है दैट इज 125 मिलीलीटर पर मिनट, और वी कैन से 180 लीटर्स पर डे। तो अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट मैच है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये करेक्टली मैच हुआ है। नाउ ऑप्शन सी के बारे में बात करते हैं, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन विद कलेक्टिंग डक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कलेक्टिंग डक्ट के बारे में। कलेक्टिंग डक्ट को हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ रीनल टिब्यूल इन दी नेफ्रॉन। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, देन वी कैन से यहाँ पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, या फिर सबसे पहले हम लोग सिक्रीशन की बारे में बात करते हैं। सेलेक्टिव सिक्रीशन होता है यहाँ पे ऑफ हाइड्रोजन, पोटेशियम, अमोनिया, एंड यहाँ पे वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। सो वी कैन राइट हियर वाटर रीअब्जॉर्प्शन, बट वी हैव टू रिमेम्बर कि यहाँ जो वाटर रीअब्जॉर्प्शन होता है वो आइसोटोनिक फॉर्म में होता है विद द हेल्प ऑफ एक्वापोरिंग्स जो इसमें प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन की, तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, पीसीटी में। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन
ऑलरेडी टेक्स प्लेस इन पीसीटी में, इसीलिए ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया है, क्योंकि पीसीटी में एब्जॉर्प्शन होता है, नॉट इन कलेक्टिंग डक्ट। नाउ हम लोग बात करते हैं रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की। सो रीएब्जॉर्ब जो होता है वाटर का, वो टेक्स प्लेस इन डीसीटी में भी होता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब होता है अकॉर्डिंग टू द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन के लिए। नाउ लूप ऑफ हेनली जो है, वहां पे भी हमारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन या उसका परमेबिलिटी होता है अकॉर्डिंग टू द लिम्ब, डिसेंडिंग है या एसेंडिंग है उस तरह। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ रीएब्जॉर्प्शन वाटर की, तो वो हमारा आइसोटोनिक वे में होता है। एंड देन अगर हम लोग बात करें एक्टिव एब्जॉर्प्शन की, तो इट इज़ नॉट एक्टिव एब्जॉर्प्शन, बिकॉज ये एब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव फॉर्म में होता है। दैट इज द रीजन वाई ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट, एंड फ्रॉम हियर वी कैन से आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।